अब हम बात करने वाले हैं फ्रंगल डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रंगल डिफेक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था शॉटकी डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और शॉटकी डिफेक्ट में हमने देखा था कि हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, उसमें से सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फ्रंगल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एनायन कोई भी कैटायन बाहर नहीं निकलता है। इसमें क्या होता है, इसका जो लैटिस है, इसका जो क्रिस्टल है, उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर ये जो हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास एनायंस और कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फ्रंगल डिफेक्ट में क्या होता है, एक हमारा जो एनायन या फिर कैटायन जो भी स्मॉलर साइज का होता है, ज़्यादातर हमारे पास जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैटायन जो होता है ये स्मॉलर साइज का होता है। और स्मॉलर साइज का होने की वजह से ये यहाँ से जब इसे हम हीट देते हैं इस क्रिस्टल को, तो ये यहाँ से उठ करके इन इंटरस्टेशियल साइट्स पर आ जाते हैं। यानी कि ये जो खाली जगह है ना, ये बीच में ये जो खाली जगह है इसे बोलते हैं हम इंटरस्टेशियल साइट। ठीक है, इस इंटरस्टेशियल साइट में ये छोटा आयन होने की वजह से, स्मॉलर साइज इसकी होने की वजह से कैटायन की, ये यहाँ पर आ जाते हैं जब इसे हम हीट करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रंगल डिफेक्ट है। यानी कि फ्रंगल डिफेक्ट में कोई भी आयन बाहर नहीं निकलता है। इसमें केवल इतना होता है कि जो छोटे साइज का जो आयन होगा वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हमारा जो आयन जो होता है वो कैटायन होता है, ना कि एनायन होता है। ठीक है, तो कैटायन जो होता है उसको वो स्मॉलर साइज का होगा यहाँ पर। और स्मॉलर साइज का होने की वजह से जब हम इस क्रिस्टल को हीट देंगे तो ये स्मॉलर साइज का जो कैटायन है ये उसके इंटरस्टिशियल जो साइड्स हैं, जो हमारी खाली जगह होती है, उन क्रिस्टल्स उन आयनों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्रिस्टल है उससे कोई भी आयन बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर। अब मास कब होता, जब कोई भी आयन बाहर निकलता तब हमारे क्रिस्टल का मास डाउन जाता है, यानी कि डिक्रीज होता, तब हमारी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आयन बाहर नहीं निकल रहा है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी सेम बनी रहती है। बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रंगल डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो फ्रंगल डिफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट एंड इट ऑक्यूपाइज सम इंटरस्टिशियल पोजीशन। यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के डिफेक्ट में जो कैटायन जो होता है वो मिसिंग, यानी कि वो निकल जाता है फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, लैटिस पोजीशन। ये जो लैटिस पोजीशन जो होती है यहाँ से कैटायन बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के कहाँ पर जाता है, ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं इसमें चला जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर चला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसीलिए इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। हमारा जो शॉटकी डिफेक्ट है उसे हम होल डिफेक्ट भी कह रहे थे और वैकेंसी डिफेक्ट भी कह रहे थे, क्योंकि वहां पर जो कैटायन एनायन है वो बाहर निकल के जा रहे थे, जिसे वहां पर वो वैकेंसी या फिर होल क्रिएट कर रहे थे, इसलिए वहां पर उसे वैकेंसी डिफेक्ट या फिर होल डिफेक्ट कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट पर हमारा कैटायन चला जाता है, जिस वजह से इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू फ्रंगल डिफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लैटिस डज नॉट चेंज। इसकी वजह से इस डिफेक्ट में हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज कब होता है, जब हमारे आयंस बाहर जाते हैं, और आयंस भी वो जाते हैं, यानी कि सेम नंबर में अगर आयंस बाहर जाते तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसा हमारा शॉटकी डिफेक्ट में हो रहा था, सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन बाहर निकल रहे थे, जिससे हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाला है हमारे लैटिस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट चेंज, सो दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। इसलिए इस वजह से हमारी जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो भी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है,
फ्रंकल डिफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि फ्रंकल डिफेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे क्रिस्टल को हम गर्म करते जाएंगे, उसमें डिफेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, डिफेक्ट भी इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस जो हैं ये हमारे खुद की पोजीशन से बाहर निकलने लगेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो ये कैटायंस हैं ये खुद की जगह छोड़ करके ये जो लैटिस पॉइंट है यहाँ से उठ करके इंटरस्टिशियल साइड्स पर आना शुरू कर देंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है। Because as increase the temperature, the defect also increase, defect also increase, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफेक्ट also increase, डिफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट द कैटायंस आर स्मॉलर, इस डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायंस जो होता है वो हमारा छोटे साइज का होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें जो कैटायन जो होगा वो स्मॉलर साइज का होगा, छोटे आकार का होगा एज कंपेयर टू उस एनायन के, ठीक है। एनायन बड़े आकार का होगा और हमारा जो कैटायन है वो छोटे साइज का होगा। लेकिन हमारा जो शॉर्टकी डिफेक्ट था उसमें दोनों आयंस जो थे वो लगभग सेम साइज के थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अलग होने वाला है, यहां पर कैटायन बहुत छोटे साइज का होगा और जितने छोटे साइज का होगा उतनी ही ये डिफेक्ट को जल्दी बढ़ाएगा, यानी कि उतनी तेज रेट ऑफ डिफेक्ट होगा, ठीक है। उतनी जल्दी हमारा डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व होने वाला है, ठीक है। तो अगर अब बात करें AgBr की, तो यहाँ पर Ag जो सिल्वर है ये छोटे साइज का होने की वजह से ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाता है, जैसे AgBr। यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है ये बिग साइज के होते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा लैटिस है, किसका लैटिस है, AgBr का। ये AgBr का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से देखो Ag जो है, Ag यहाँ पर Ag प्रेजेंट था वो उठ करके यहाँ पर आ जाता है, इसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइड्स, यानी कि इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर आ जाता है, जिससे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं हम फ्रंकल डिफेक्ट। तो ये था हमारा फ्रंकल डिफेक्ट। आगे हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रंकल डिफेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।